नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन सीपी राय जी, जिनसे हम बात करेंगे आज के अहम मुद्दे को लेकर के। लखनऊ में जिस तरीके से आज फूल बाजार को ध्वस्त कर दिया गया, जमींदोज कर दिया गया, वहाँ के जो लोग थे वो बहुत परेशान, गरीब लोग हैं और गरीब तबके के लोग हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा रोए भी और उनका कहना है कि अब हमारा जो रोज़गार है वो छिन गया, हम कैसे घर चलाएंगे। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकारों का काम निर्माण करना है, सरकारों का काम सकारात्मक काम करना है, सरकार का काम लोगों को रोजगार देना है। सरकार का काम विध्वंस करना नहीं होता है। हाँ, अगर सरकार को विध्वंस करने का बहुत शौक है तो विध्वंस करिए गरीबी का, विध्वंस करिए बेरोजगारी का, विध्वंस करिए बलात्कार का, विध्वंस करिए उत्पीड़न का, विध्वंस करिए उन आत्महत्याओं का जो आत्महत्याएं तमाम गरीबी और बेरोजगारी के कारण हो रही हैं, विध्वंस करिए भ्रष्टाचार और पाप का। आखिर उन लोगों का विध्वंस क्यों कर रहे हैं जो अपनी रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से ईमानदारी से कमा रहे हैं? वो कोई पाप नहीं कर रहे हैं। हाँ, कोई मजबूरी है आपको उनको वहाँ से हटाना, तो उनको वहाँ से हटाइए, तो पहले कहीं उनको स्थापित करिए और विधिवत स्थापित करिए, फिर उसके बाद उनको हटाइए। लेकिन पता नहीं इस सरकार को क्या हो गया है, ये लोगों को हटा पहले देती है और बाद में सोचती है कि इनका क्या करना है। तो विध्वंस की सरकार को कभी हम सरकार नहीं कह सकते। सर, एक सवाल और ही है कि लगातार अगर मैं बात करूं, वहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हैं क्योंकि उनको कहा जा रहा है कि गोमती नगर में आप जाइए, वहाँ पे दुकानें लीजिए जो किसान बाजार हैं। 7 दुकानें बची हैं, 130 से 150 लोग हैं तकरीबन, और जो भी दुकानें वो दिल्ली के लोगों को दिया जा रहा है, गुजरात के लोगों को दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? वो तो पूरे उत्तर प्रदेश में सभी कुछ गुजरात के लोगों को दिया जा रहा है, सारा कारोबार रोजगार गुजरात के लोगों को दिया जा रहा है। और जो दिल्ली के आका हैं वो जिनको चाय दिलवा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए लगता है सरकार ही नहीं है और इनका मुद्दा उठाया जाएगा, हम लोगों की तरफ से उठाया जाएगा इसको। और सर, बात करी जाए तो उनको दूसरी जगह दुकानें भी नहीं दी जा रही हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये दुकानें नहीं टूटेंगी, आप लोग यहीं पे रहिए, क्योंकि फूल मंडी सिर्फ एक ही है, वो है चौक पे। अब आज उसको भी तोड़ दिया गया, अब इसके अलावा कहीं फूल मंडी बची ही नहीं। अब इसका जवाब तो ब्रजेश पाठक को देना चाहिए कि उनकी क्या हैसियत है। वो उप मुख्यमंत्री हैं सरकार के, उन्होंने आश्वासन दिया था। उस आश्वासन के बाद भी अगर वो दुकानें तोड़ दी गई, उनको हटा दिया गया है, तो क्या ब्रजेश पाठक जी और मुख्यमंत्री के बीच में संबंध ठीक नहीं है? क्या ब्रजेश पाठक जी अगर कोई जनहित की बात करते हैं तो क्या उनको नहीं करने दिया जा रहा है? इसका जवाब मुझे लगता है ब्रजेश पाठक जी को ही देना चाहिए। अच्छा सर, अंतिम सवाल ये है कि कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी जब सरकार आती है, तो इन लोगों के साथ किस तरीके से? कांग्रेस पार्टी लोगों को बसाने में विश्वास करती है, कांग्रेस पार्टी निर्माण में विश्वास करती है, कांग्रेस पार्टी विकास में विश्वास करती है, कांग्रेस पार्टी सकारात्मक काम करने में विश्वास करती है। कांग्रेस पार्टी विध्वंस की पार्टी नहीं है। इसलिए कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो सिर्फ निर्माण होगा, विकास होगा और लोगों को बसाया जाएगा, लोगों को सजाया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन सीपी राय, जिनसे हमने बात करी फूल मंडी को लेकर के, जो कि आज विध्वंस कर दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। अकबर नगर के बाद अब फूल मंडी, देखिए बात करी जाए अगर फूल मंडी की, तो आज उसको भी ध्वस्त कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि फूल मंडी ध्वस्त करने के बाद अब वहाँ के लोगों के पास रोजगार नहीं रह गया। 130 से 150 वहाँ पे कर्मचारी थे जिनका आज रोजगार छिन गया है। लोग वहाँ पे रो रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो योगी मोदी सरकार ने कहा था कि ये गरीबों की सरकार है, गरीबी मिटाने की सरकार है, तो हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। तो बताइए। देखिए, ये सरकार गरीबी मिटाने की बात नहीं करती, गरीबों को मिटाने की बात करती है। जहाँ गरीब है वहाँ योगी का बुलडोजर है। और जब हम फूल मंडी की बात करते हैं तो फूल मंडी, सबसे पुरानी फूल मंडी वो लखनऊ की थी, जहाँ पे कन्वेंस की व्यवस्था है, जहाँ से व्यापारी 5 किलोमीटर की दूरी से फूल लेकर यहाँ आते हैं और पूरे शहर में उसका बंटवारा होता है। छोटे व्यापारी उन व्यापारियों से फूल लेते हैं। आज आपने उस मंडी को भी ध्वस्त कर दिया और किसान बाजार में जाकर आप उन्हें कह रहे हैं आप फूल बेचो। अब बताइए कि छोटा व्यापारी जो कृष्णानगर में रहता हो, जो चिन्हट में रहता हो, जो दुबग्गा में रहता हो, जो बालागंज में रहता हो, वो वहां से चलकर वहां जाएगा और वहां पर भी उनके पास स्थान नहीं है। तो पूरी तरीके से आपने फूल के व्यापारियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और निश्चित तौर पर ये फूल के व्यापारी अब कहाँ जाएंगे, ये उनका परिवार कैसे चलेगा, ये आपको सोचना होगा, ये आपको तय करना होगा। और हमारा फिर ये कहना है कि ये सरकार गरीबी नहीं, गरीबों को हटाने की बात करती है। सुनिए सर, एक सवाल ये भी उठता है कि 7 दुकान उनको देने की बात हो रही है किसान बाजार में, लेकिन वो 130 से 150 कर्मचारी हैं और जो दुकान दी जा रही है किसान बाजार में वो आधे से ज़्यादा तो
दिल्ली वालों को, गुजरात वालों को दी जा रही हैं, बेंगलोर वालों को दी जा रही है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? हम ये कह रहे हैं कि फूल मंडी आपने देखी होगी, फूल मंडी करीब 500 मीटर की दूरी पर फैली हुई वो मंडी थी, जहां पर लखनऊ के पुराने बासिंदे, जो पुराने व्यापारी थे और तमाम नौजवान साथी जो यहाँ के लोकल निवासी थे, वो उसका व्यापार करते थे और सीधे उसका फायदा यहाँ के गरीब लोगों का होता था, किसानों का होता था जो फूल की खेती करते थे। अब आप गुजरात से और बाहर से के किसानों के, बाहर के व्यापारियों को यहाँ पर लाकर दुकानें दे रहे हैं और ये किसान जो फूलों की खेती कर रहे हैं वहाँ उनके मनमाने रेट पर बेचने के लिए, फूल बेचने के लिए मजबूर होंगे। तो पूरी तरीके से एक मोनोपोली चल रही है। आप लखनऊ की बात कर लो तो गुजराती, अयोध्या की बात कर लो तो गुजराती, बनारस की बात कर लो तो गुजराती, सड़क की बात कर लो तो गुजराती, होटल की बात कर लो तो गुजराती। तो इस देश में, इस देश का और प्रदेशों के नौजवान, बेरोजगार नौजवान भी व्यापार करेंगे या सिर्फ गुजरात के लोग ही पूरे देश के अंदर व्यापार करेंगे? ये बात सरकार को बतानी चाहिए। अच्छा सर, ये भी सवाल उठता है कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उनको आश्वासन दिया था कि ये दुकानें नहीं टूटेंगी, आप लोग दुकानें चलाइए, लेकिन अब इस तरीके से प्रशासन क्या उप मुख्यमंत्री की नहीं सुन पा रही है, क्योंकि प्रशासन ने तोड़ दिया, जमीन दोस्त कर दिया? अब इस सरकार में तमाम विधायक कह रहे हैं कि इस सरकार में ज़्यादा भ्रष्टाचार मैंने पूरी किसी भी सरकार में नहीं देखा। इन सरकार के मंत्री कह रहे हैं इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार मैंने दूसरी सरकारों में नहीं देखा। तमाम सरकार में बैठे हुए लोग अपनी FIR कराने के लिए थानों के सामने उन्हें धरना और प्रदर्शन करना पड़ता है। तो सरकार, यहाँ के सरकार प्रशासनिक अधिकारी चला रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी चला रहे हैं। मंत्रियों का कोई मतलब नहीं है, इनकी कोई सुनी नहीं जा रही, इनका कोई इनके पास अधिकार नहीं है और कोई भी आश्वासन वो दे रहे हैं वो झूठा आश्वासन साबित हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।